नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 23 में समाप्त होगा और कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए, अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव का संघनन हो सकता है। तो अभी हम आए हुए हैं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र और वार्ड नंबर 14 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं बारसो राम हंसदा, बारसो राम हंसदा जी के पास हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। पहले तो हंसदा जी, आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार नमस्कार करता हूं हमारे वार्ड के जनता को और इस प्रदेश के जनता को जोहार नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो 5 वर्षों में 4 साल का मतलब 4.5 साल का वक्त गुजर चुका है, तो क्या कुछ डेवलपमेंट या विकास का काम हुआ? चूँकि सबसे पहली बात तो इससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी थी 5 साल और उसके बाद जब जनरल हुआ तो फिर मैं आया। तो एक 9.5 साल का दरमियान में जो भी ऐसे छोटी बड़ी समस्या थी जो वार्ड के माध्यम से होती है, लगभग टोटल काम किए हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ कुछ काम ऐसा था जो कि नहीं हो पा रहा था। जैसे कि आपको आए तो देखे कि रोड मेन रोड है जो है ना, जो कि इस टाइप से लेके नदी किनारे तक है, 1.5 किलोमीटर लगभग है। ये 2019 को अक्टूबर में ही हम लोग इसका शिलान्यास किए थे और बहुत बड़ा रोड है, 1.5 किलोमीटर। नगर निगम के अंतर्गत में थोड़ा सा दिक्कत थी फंडिंग में, तो ये 14-20 से हुआ था। और उस समय जैसा ही हम लोग अक्टूबर में किए उसको 2019 में, तो 2020 में जब काम स्टार्ट होकर 3 महीना हुआ था या 4 महीना हुआ था, वैसा ही आपका मार्च 2020 में कोरोना आ गया था, जिसके चलते फिर काम बंद हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये और उस समय से रुकी हुई है। उसके बाद फिर जब एक बार स्टार्ट किए तो कोरोना का चलते फिर एक बार 2021 में रुक गई। उसके बाद जब स्टार्ट किए तो राज्य सरकार ने जो आप जानते होंगे, सारा प्रदेश जानता है कि गिट्टी और बालू का किल्लत हो गया था राज्य में, जिसका चलते फिर बंद हो गया। अब जो है कि चालू होने वाली है, अब चालू मोटा मोटी हो गई है। तो ये है कि आप लोगों का कार्यकाल समाप्त होते होते ये जो सड़क का काम है वो हो जाएगा वो काम। ये बताइए कि इस दौरान आपने कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, राशन कार्ड बनवाने का काम किया? देखिए, लगभग जैसे पेंशन है लगभग जितना जी देख लिया जाए, आपकी पत्नी का और आपका। जी 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 दोनों टर्म में लगभग जितने भी नीडी लोग हैं, जैसे 60+ लोग हैं, विडो है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, लगभग 99% लोगों का हमने कर दिया है। जी जी 1% ही बात। हाँ, 1% लगभग जो अभी तत्काल में जो होगा या फिर किसी टेक्निकली ये चीज़ के चलते, जैसे बैंक खाता हुआ, जैसे आधार कार्ड में एज गड़बड़ है, वैसा ये में कंडीशन में कुछ कुछ लोग का छुट्टा होगा, तो 1% लोग होगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसा है, चूंकि हम जिस वार्ड से बिलोंग करते हैं उस वार्ड में रियायती ज़मीन नहीं है। एक तो वन विभाग की ज़मीन है, दूसरा अनाबाद बिहार सरकार की ज़मीन है और कुछ आवास विभाग की ज़मीन है, जो कि खंड ये में आपका आवास योजना में जो था उसमें प्रावधान था कि भाई जिसका रियायती ज़मीन होगा उसका होगा, इसलिए वो वाला नहीं हो पाया। और दूसरी बात, जो हम लोग को फ्लैट का जो था वो वाला लगभग लोगों का किया है, मतलब मोटा मोटी 100 लोगों का। हाँ, ये बताइए कि अगर दोनों टर्म को जोड़ लिया जाए, आपका और आपकी पत्नी का, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण काम तो यही था, जैसा कि एक रोड है हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक से लेकर नदी किनारे छठघाट तक था, वो भी 1.5 किलोमीटर है। और एक एस टाइप चौक से लेकर नदी किनारे तक है, जो ये भी लगभग 1.5 किलोमीटर है। वो रोड था आपका, वो भी 15 बीत में वो रोड है, ये 14 बीत में है। दोनों ही काम प्रगति पर है। और वो 2 करोड़ वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक से लेकर नदी किनारे वाला जो है वो 13 और 14 का लाइव लाइन बोला जाएगा, जो 10,000 आदमी दोनों तरफ से 20,000 आदमी होगा जिसमें आवागमन करते हैं। और ये हाँ,
अरे 15 से 14 है, ये भी लाइव लाइन है, जो इसमें भी वही 10,000 लोग आवागमन डेली का करते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो दोनों ऐतिहासिक काम यही है बोला जाए तो। हाँ ऐतिहासिक हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की समस्या लगभग वार्ड के माध्यम से अगर देखा जाए तो वार्ड की समस्या नहीं बोल के ये आदित्यपुर क्षेत्र कुछ वार्ड का जो जैसे खेल का ग्राउंड जिसका विकास होना बहुत जरूरी है। लोग घर से निकलते हैं सब, अब कंजेस्टेड रोड रास्ता सारा चीज़ हो चुका है, जहाँ पे टहले आदमी घूमे, जहाँ पे खेले लोग, वैसा मैदान का विकास नहीं हो पाया। एक सामने में 13-14 के बीच में एक ग्राउंड है फुटबॉल ग्राउंड, उसको ध्यान देने की दरकार है, वो अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ, तो ये समस्या है। यही समस्या है। अच्छा, अगर तीसरी बार अगर आपको जनता मौका देता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक और आदर्श वार्ड के रूप में डेवलपमेंट कैसे करेंगे और स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप होगा? देखिए, जैसे कि अभी देख रहे होंगे अब झारखंड प्रदेश में पूरा ही नगर निगम क्षेत्र तो है ही है, उसमें सीवरेज का काम, ड्रेनेज का काम, जिंदल द्वारा पानी पाइपलाइन का काम, और कियाई बोल के अंडरग्राउंड बिजली का काम, और गैस आपका गेल इंडिया द्वारा जो किया जा रहा है। जब तक ये अंडरग्राउंड हो जाता है उसके बाद जो भी रोड टूटा है फूटा है, जहाँ जहाँ जगह जगह में गड्ढा है, ये सब सुंदरीकरण हो जाएगा। उसके बाद केवल खाली सुंदरीकरण करने का काम ही बचेगा, जैसे साइड से पौधा लगाना, जो आपका फुटपाथ रहेगा इस तरह का, जैसे आपने देखा होगा जुस्को या टिस्को में जितने भी उसका खाली प्लेस रहता है, खाली स्थान रहता है, वो सब जगह में वो एक तो पौधारोपण करता है, उसको अच्छा ब्रिगेडिंग करके उसको गाछ को बड़ा करता है और समय समय पर कटिंग भी करता है। जैसे साइड पर देखिएगा वो बिजली का पोल लगा कर उसको स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करता है, और उसके बाद और देखिएगा वो जैसे बीच बीच में वो ब्रिगेडिंग का काम करता है, ताकि आदमी दो तरफ से चलने सके। ये सब हम लोग का प्लानिंग है, ये सब हो जाने के बाद सुदृढ़ीकरण करने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अगर तीसरी बार अगर जनता मौका देता है और पार्षदों का समर्थन मिलता है तो क्या आप इस बार उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? सबसे पहली बात तो अब निर्वाचन आयोग और जो सरकार है अभी, अब अधिसूचना क्या आती है पहले ये पूरा क्लियर नहीं है। अधिसूचना आ जाने के बाद ये कंफर्म होगा कि भाई क्या करना है आगे, कि पूरा क्लियर नहीं है अभी। नहीं, अगर आ जाता है तो आ जाता है तो उसके लिए भाई हम तैयार रहेंगे, क्योंकि हाँ अब हम थर्ड टर्म का पार्षद बनने जा रहे हैं, तो जरूर हम भी चाहेंगे कि हम भी हाँ एकदम अनुभवी है, और इसलिए निश्चित रूप से हम चाहेंगे। अच्छी बात है, ये कोरोना का प्रकोप अभी समाप्त भी नहीं हुआ है और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है? नहीं, इसमें राज्य सरकार को पुनर्विचार करने की दरकार है, चूँकि वास्तविक चीज़ जो है वो उसको ग्रास रूट पर उसको देखने की दरकार है, और एक बैग उसको डबल करना ये कहीं से ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ये। हाँ, तो राज्य सरकार को इस पर विचार करने की करना चाहिए, लोगों का मंतव्य लेना चाहिए उसको। हाँ, अच्छी बात है ये कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, तो उन लोग को, और भारत का संविधान एक है, तो उन लोग को हर तरह का सुविधा मिलता है, और आप लोग केवल मानते हैं अगर आप पद से हटे तो भी खत्म, यानी कोई सुविधा नहीं, कोई लाभ नहीं। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि सिस्टम एक है, संविधान एक है, चुनाव कराने का तरीका एक है, संसद रहे चाहे वो विधायक रहे, उनका भी वही पब्लिक ही या जनता ही चुनती है, और ग्रास रूट में जो काम करता है, मुखिया हो चाहे पार्षद हो, सारा लोग को पब्लिक और जनता ही चुनती है, सिस्टम और तरीका भी एक ही है। तो इसलिए सुविधा भी एक जैसा एक समान होना चाहिए। ठीक है, जो काम माने एकदम ग्रास, सबसे टफ अगर चुनाव बोला जाए तो ये मुखिया का और ये पार्षद का होता है, जो कि विधायक और आपका संसद एक पार्टी सिंबल पर लड़ता है, एक नीति सिद्धांत की लड़ाई लड़ता है लोग। इसलिए यार इसमें केवल व्यक्तिगत अपना छवि और अपना ही चेहरा पर चुनाव जीतता है, हारता है। इसलिए जो सिस्टम एक जैसा है तो उसको एक जैसा रखना चाहिए था, समानता रहने चाहिए था। बताइए कि आप लोग का कार्यकाल 23 में समाप्त होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रही है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव करा लें, क्या ऐसा ही है? नहीं, ये गलत होगी, इसलिए कि अगर दो या तीन जगह नगर निगम या नगर पार्षद की चुनाव अगर 2020 में पूरी हुई है तो केवल उसके लिए सोचना चाहिए था, जो कि और सब स्थान जहां भी है वो लगभग हमको लगता है मार्च और अप्रैल में खत्म होने जा रही है, तो उसी समय में करना चाहिए उसको। इसको भी चूंकि ये 3 ठो जो नगर निगम की चुनाव है उसको भी अब 3-4 महीने की बात है, उसको भी वहीं पे ले जाना चाहिए था उसको, साथ में करा। हाँ, साथ में कराना चाहिए। अच्छी बताइए कि जिस तरह से हेमंत सरकार ने 2 दिन पहले 1932 खतियान को लेकर मतलब कैबिनेट की बैठक में पारित कर दिया, पास कर दिया गया है, अब विधानसभा में जाएगा, वहाँ से पास होने के बाद फिर जाएगा वो राज्यपाल के पास मोहर लगाए, कानून बन जाएगा, इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं? देखिए,
चूँकि ऐसा है 1932 को तो ले आया है, इसको सर्वदलीय बैठक करके सर्वसम्मति से इसको निर्णय लेकर करना चाहिए था। और जबकि प्रदेश की बात है, झारखंड की बात है, 2000 से झारखंड हुई है, तो बहुत सारा लोग ऐसा है कि बिहार से ही कट के झारखंड में बस गया है। तो सारा लोग का जो भी समुदाय से आता है, किसी भी विशेष वर्ग से आता है, सभी लोग का ध्यान में रखते हुए इसका विचार करना चाहिए था जी। यानी कई लोग भी जो है जब ये कैबिनेट में पारित हो गया, इसके बाद कई नेताओं का भी बयान आया है कि ये तो असंभव है, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि विधानसभा में पास होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों पे जो टैक्स बढ़ा दिया गया है, इसके बारे में क्या कुछ करना है? देखिए, केंद्र सरकार की जो बात है, चूँकि वो तो बड़ा ऊंचा लेवल की बात है, लेकिन वो खाद्य पदार्थ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस गरीब गुरबा लोग भी उसका यूज़ करता है, सारा लोग, खाली अमीर लोग नहीं करता है, इसलिए उसमें नहीं करना चाहिए था जी। खाद्य पदार्थ नहीं, कोरोना का प्रकोप अभी भी बरकरार है, जब तक कि 2 साल से क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, 2 साल से वो चल ही रहा था, और अभी मतलब 2 साल से ऊपर के बच्चे को जब तक वैक्सीन नहीं पड़ जाता है तो कंप्लीट रहा, तब तक तो बोला जाएगा कि कोरोना है। यानी इस पे भी सरकार को ध्यान देना ध्यान रखना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि गरीब का भी ध्यान रखना चाहिए, खाली अमीर तो उसका यूज नहीं कर रहा है, उपयोग नहीं कर रहा है उसको। तो आपने सुना है कि जिस तरह से वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर क्या कुछ इन्होंने कहा वार्ड नंबर 14 में, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।